मैं हूं भगवान जगन्नाथ। मैं वही हूं जो युगों युगों से पूरी नगरी में रथ पर सवार होकर चलता आ रहा हूं। पर आज मैं तुम्हें अपने रहस्य का वो सत्य बताने आया हूं जिसे केवल भाग्यशाली ही जान पाते हैं। लोग मुझे जगन्नाथ कहते हैं, पर क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो द्वारका में श्री कृष्ण था, वही जिसने अर्जुन को गीता सुनाई, वही जिसने राधा के प्रेम को साक्षात ईश्वरत्व में बदल दिया, वही जिसने अधर्म के सामने धर्म को विजयी बनाया। जब द्वारका का अंत हुआ, मेरा पार्थिव शरीर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया, पर मेरा हृदय, मेरा चेतन तत्व नष्ट नहीं हुआ। वह दिव्य ऊर्जा, वह ज्वलंत आत्मा समुद्र में एक दिव्य काष्ठ, पवित्र लकड़ी के रूप में प्रकट हुई और बहती हुई पुरी के तट पर आई। उसी समय राजा इंद्रद्युम्न ने मुझे स्वप्न में देखा। हे राजन, ये कोई साधारण लकड़ी नहीं। आखिर क्यों जगन्नाथ जी की झांकी के बाद बंद कर दिए जाते हैं मंदिर के द्वार? यह केवल परंपरा नहीं है, बल्कि एक अद्भुत रहस्य और आस्था से जुड़ा चमत्कारिक नियम है। हर साल पुरी में जब जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की रथ यात्रा होती है, तो तीनों भगवान अपने मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन देने गुंडिचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन जैसे ही वे भगवान रथ पर चढ़ते हैं और बाहर निकलते हैं, मुख्य मंदिर के दरवाजे पूरे 15 दिनों तक बंद कर दिए जाते हैं। आइए जानते हैं इस रहस्य के पीछे की अद्भुत कथा को। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से ठीक पहले होती है एक विशेष लीला, जिसे कहते हैं स्नान पूर्णिमा। इस दिन भगवान को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। यह स्नान इतना विशेष और भारी होता है कि भगवान बीमार हो जाते हैं। इस अवस्था को कहते हैं अनासर। इस दौरान न कोई पूजा होती है, न कोई दर्शन। मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। केवल सेवक और वैद्य ही सेवा कर सकते हैं। इन 15 दिनों में भगवान को काढ़ा, औषधि और केवल फलाहार ही दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी मानव रूप में अपने भक्तों के और भी निकट आ जाते हैं, और जैसे एक सामान्य मनुष्य को सर्दी बुखार होता है, वैसे ही उन्हें भी देव बुखार होता है। 15 दिन बाद जब भगवान पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं, तब होता है नव यौवन दर्शन, जहाँ भगवान एक नए ताजे रूप में प्रकट होते हैं और फिर निकलते हैं रथ यात्रा के लिए।